नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है जिसमें बात हो रही है आरपीएफ में नई भर्ती इस साल के अंत तक आने की संभावना। पद यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल में 4500, एसआई में 500, यानी 5000 के समथिंग पदों की बात हो रही है। और ये भी बात हो रही है कि अब एसएससी करवाएगी रेलवे की ये भर्ती। और उस न्यूज़ में कल एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आरपीएफ के महानिदेशक ने इस प्रकार की बात कही है। तो रियलिटी इसकी चेक करते हैं किस प्रकार ये रिपोर्टिंग की गई। सबसे पहले तो मैं इस कटिंग पर आता हूँ। ये आपको पटना भास्कर में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी साझा की गई है। 24 जून 2025 की आज की है और कल आपका कार्यक्रम था। और इसमें आप देखेंगे हेडिंग में ही आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसएससी से होगी। भर्ती के बाद ट्रांसफ़र के मामले निपटाए जाएंगे। और बात हो रही है 450 एसआई, 4500 जवानों की बहाली इसी साल। और यहाँ पर इसको डिटेल में देखें और कुछ डाउट्स हैं अपने दिमाग में वो भी देखें। उससे पहले आप अपने डाउट का एनालिसिस है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसा माहौल क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। अभी लेटेस्ट जो 2024 में 25 में एग्ज़ाम हुए ना, उनके मॉक भी आपको मिल जाएंगे। आगामी कोई भी भर्ती हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी की हो, ये तो भर्ती आ चुकी है। आरपीएफ का कैलेंडर में कहीं मेंशन नहीं था, इसलिए अब ये थोड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगी। जो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना, अभी ऑफर है टीटीजी के कूपन कोड से ईयरली पास प्रो पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इसमें 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो। बाकी आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के एग्जाम 2024-25 में हुए ना, उनके जीके जीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो top trendinggk.in, और ऐप पर भी अवेलेबल है। देखिए, इसमें आप देखेंगे थोड़ा बहुत इसमें रिपोर्टिंग में मेरे को डाउट लग रहा है। आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली के लिए अलग अलग फॉर्म भरने एवं परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आरपीएफ एवं आरपीएसएफ में बहाली भी सेंट्रलाइज्ड स्तर पर देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। ये बात हो रहा है कि एसएससी करेगा। अब की बार आपने भर्ती देखी आरपीएफ की, नहीं तो मैं दोबारा नोटिफिकेशन बता देता हूँ 2024 में। इसमें आप देखेंगे ना, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ की एक साथ ही बहाली 2024 में ही आई है। ऐसा नहीं कि अब की बार होगा। तो ये काम 2024 में हो चुका है, सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है चीज़ें। क्योंकि इससे पहले आपने देखी थी ना भर्ती, उसमें ग्रुप वाइज आपकी वैकेंसीज थी, कट ऑफ बनती थी। लेकिन अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई की इंडिया लेवल पर एक ही कट ऑफ बनेगी। ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है 2024 में। तो पहला डाउट तो यहीं पर आ रहा है कि आरपीएफ एवं आरपीएसएफ में बहाली भी सेंट्रलाइज्ड स्तर पर देश में, ये दोनों की एक साथ वैसे ही हो रही है। क्योंकि नीचे आपको बताता हूँ ये बात आ कहाँ से रही है। कल बरौनी के गढ़हरा में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आरपीएसएफ के कार्यक्रम में आरपीएफ के जो महानिदेशक मनोज यादव है ना, उन्होंने ये जानकारी दी। पूरी जानकारी आपको डिटेल में और नीचे बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ में भी अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज संयुक्त परीक्षा आयोजित की तैयारी हो रही है। आपको पता है सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है रेलवे, आरपीएफ और आरपीएसएफ की एक साथ हैं और ग्रुप वाइज नहीं है जो पिछली बार थी। ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है 2024 की भर्ती में। तो नई अपडेट नहीं है। और इसमें देखेंगे तो भर्ती के बाद नई अपडेट जो एसएससी की आपको लग रही है ना, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इस वर्ष के अंत तक आरपीएफ में 450, आपको पता है लगभग आरपीएफ एसआई में 452 के आसपास वैकेंसी थी 2024 में। और कांस्टेबल में 4208 थी। टोटल यहाँ पर 4660 वैकेंसीज थी आपकी। तो ये 4208, लेकिन ये बोल रहा है 4500 जवानों की, सब इंस्पेक्टर एवं 4500 जवानों की बहाली कर ली जाएगी। अब इस वर्ष के अंत तक ये बहाली 2025 के नई भर्ती की बात हो रही है, यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा है, या फिर 2024 की ही कंप्लीट होने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं कंप्लीट भी ये भर्ती हो जाएगी। आपको पता है अभी रिजल्ट दोनों का आ चुका है, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, मतलब रिजल्ट आ गया। पदों को भरे जाने के बाद ट्रांसफर। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, इन्होंने कुछ डेट वगैरह भी बताई है। तो दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर आप देखेंगे यहाँ पर ये न्यूज़ 9 घंटे पहले की डिटेल में इन्होंने और अपडेट दी है। ये पूरी डिटेल आप देखेंगे ना, तो बरौनी आरपीएफ के बहाली के लिए अलग अलग फॉर्म भरने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आरपीएफ एवं आरपीएसएफ में बहाली भी सेंट्रलाइज्ड स्तर पर देश में एसएससी कराएगा। बरौनी के गढ़हरा में आयोजित आरपीएसएफ के एक कार्यक्रम के दौरान आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हर वर्ष रिक्तियों के अनुसार आरपीएफ में बहाली होगी। ये बात कही जा रही है। इन्होंने कहा कि आरपीएफ की बहाली होगी हर वर्ष रिक्तियों के अकॉर्डिंग। श्री यादव ने कहा कि सीआरपीएफ, बीएसएफ एवं आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ भी अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज्ड संयुक्त परीक्षा आयोजित
की तैयारी कर रहा है। आपको पता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी में भर्ती कौन कराती है? एसएससी कराती है। ये कांस्टेबल जीडी की भर्ती है और सेंट्रलाइज्ड स्तर पर होती है, स्टेट वाइज होती है, हालांकि ये कट ऑफ वगैरह ये भर्ती में स्टेट वाइज जाती है, लेकिन पूरी एसएससी करा रही है। तो रिपोर्ट करने वाले ने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि उन्होंने ये मेंशन किया, तो उन्होंने सोचा कि ये भी एसएससी कराएगी, लेकिन एसएससी करा भी सकती है। तो ये अब तक कंफर्म नहीं है। किसी के पास वो वीडियो है ना, तो वो आप हमें मेल कर सकते हो toptrendinggk@gmail.com पर। कल का जो ये कार्यक्रम था, मनोज यादव जी ने ये जो बात कही है, किसी के पास वीडियो की लिंक है तो ज़रूर बताना। बाकी सेंट्रलाइज्ड ये हो चुकी हैं ऑलरेडी 2024 में, आपने देखा। अब यदि एसएससी कराए तो वो अलग बात है। अब अभी जो भर्ती है वो आरआरबी कराई थी अब की बार। तो इसमें एक और युवाओं को अलग अलग जोन में अलग अलग आवेदन एवं परीक्षा से निजात मिलेगा, ये ऑलरेडी मिल चुका है। अलग अलग जोन में अलग अलग आवेदन नहीं किया गया था अब की बार। वहीं दूसरी ओर जवानों को दूसरे रेल जोन में पद स्थापन पर गृह राज्य ट्रांसफर की उलझनें कम होगी। अब जब ये सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है तो ट्रांसफ़र की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेल जोन में रिक्ति एवं आबादी के आधार पर बहाली संभव हो सकेगी। महानिदेशक ने कहा कि इसके लिए तैयार प्रस्ताव पर गृह मंत्री एवं रेल मंत्री से प्राथमिक सहमति के बाद प्रस्ताव को अनुमोदित के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इस प्रक्रिया को देश में शुरू कर दिया जाए स्वीकृति मिलते ही इस प्रक्रिया को देश में शुरू कर दिया जाएगा। तो ये महानिदेशक ने कहा कि प्रस्ताव है ना, वो रेल मंत्रालय को भेजा गया है इस बात को लेकर। ये आई थिंक ट्रांसफ़र की बात हो रही है। सभी इंस्पेक्टर की सीनियरिटी सूची तैयार की जा रही है। तो ये ट्रांसफ़र की गढ़हरा 11वीं बटालियन के मुख्यालय में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कई इंस्पेक्टर द्वारा जोनल ट्रांसफ़र में हो रही विलंब में उठाए गए मामलों पर आरपीएफ महानिदेशक ने कहा कि एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र के दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर का सीनियरिटी लूज न हो, इसके लिए विभाग काम कर रहा है। सीनियरिटी लिस्ट तैयार होने के बाद इसे सेंट्रलाइज्ड फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद में इंस्पेक्टरों का जोनल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। दरअसल आरपीएफ की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पदस्थापित रेल जोन दूसरे जोन में ट्रांसफ़र की समस्या है। और फिर यहाँ पर महानिदेशक के अनुसार आरपीएफ में अलग अलग जोन में पदस्थापित देश के सभी आरपीएफ इंस्पेक्टर का सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी हो चुके सिलेक्टेड उनकी बात हो रही है। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कहा कि 450 एसआई और 4500 जवानों की इस वर्ष बहाली आरपीएफ महानिदेशक ने बताया कि इस वर्ष आरपीएफ में ये बहाली की जाएगी, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब ये प्रक्रिया नई भर्ती को रिगार्डिंग है, क्योंकि 4500 कांस्टेबल अब की बार तो थे नहीं। तो ये बात भी हो सकती है कि नई भर्ती को रिगार्डिंग हो प्रक्रिया। और कहा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक यहाँ प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने की उम्मीद है। प्रक्रिया नई भर्ती को है या फिर ये कंप्लीट भर्ती कराने को 2024 की सब इंस्पेक्टर। लेकिन जो एसएससी वाली बात लग रही है ना, उस पॉइंट को देखें ना तो लग रहा है कि नई भर्ती है। और यदि वो पॉइंट को रिपोर्टिंग वाले ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि जिस टाइप से एसएससी जीडी में आरपीएफ जो भर्तियां आती हैं सेंट्रलाइज्ड वे में, चाहे आपका आरपीएफ सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल बीएसएफ वगैरह की, उसी तरह हम आरपीएफ में भी लेकर आएंगे, ये बात कही है। तो उन्होंने इस प्रकार न कंसिडर कर दिया कि ये भी एसएससी कराएगी। लेकिन एसएससी कराएगी तो सब इंस्पेक्टर एवं जवानों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रांसफ़र को लेकर सब इंस्पेक्टर जवानों का आवेदन पत्र ट्रांसफ़र की बात हुई है। तो फिलहाल यही अपडेट है। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि हम भी, पहला ही आप देखेंगे ना, हर वर्ष रिक्तियों के अनुसार आरपीएफ में बहाली होगी। एक पॉइंट ये पॉइंट को कंसिडर करें तो ये नई भर्ती की बात हो रही है। दूसरी बात, आपको कैलेंडर रेलवे का देखा है ना, उसमें आरपीएफ का कहीं पर भी कैलेंडर नहीं है। और दूसरा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर 4500 जो पद आप बात कर रहे हो, टोटल वैसे 4600 प्लस पद अब की बार 2024 में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पदों में 450 एसआई, लेकिन अब की बार 450 के समथिंग ही एसआई थी, 452 थी और 4208 थे कांस्टेबल है। इधर 4500 वाला पद और हर साल नई भर्ती, फिर एसएससी वाला पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये नई भर्ती की ओर आपका संकेत कर रहा है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।